हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो सेलिब्रिटीज का डाइवोर्स होता था और उसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती थी, लेकिन आजकल एक नई चीज देखने को मिल रही है। लाइक जब भी इनके बीच में कोई फैमिली मैटर हो रहा है, भाई बहनों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे इनकी साइड से अनाउंसमेंट की जा रही है। इसी तरीके से सोनू कक्कड़, जो कि नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की बहन है, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा दैट उनका अपने भाई बहनों से कोई भी रिलेशन नहीं है और अब वो उनकी बहन नहीं है। कमाल मलिक ने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट की थी दैट उन्होंने अपनी फैमिली से रिलेशनशिप तोड़ दिया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसको चेकआउट जरूर करिएगा। उस टाइम पे अमाल मलिक ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया था और उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। इसी तरीके से सोनू कक्कड़ ने भी एक्स पे और इंस्टाग्राम पे एक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, Deeply devastated to inform you all that I am no longer a sister to the two talented superstars Tony Kakkar and Neha Kakkar. This decision of mine comes from a place of deep emotional pain and I am truly disheartened today. So सबसे पहले यहाँ पर टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ के लिए जो टर्म्स यूज किए गए हैं लाइक टैलेंटेड सुपरस्टार्स, इसको ना ऑडियंस ने अलग अलग वे में लिया। लाइक कुछ लोग कह रहे थे सोनू कक्कड़ ने ना सार्काज्म में ये वर्ड्स यूज किए यहाँ पे, और कुछ लोगों का कहना था यहाँ से हम एक राइवलरी देख सकते हैं इनके बीच में, फेम को लेके, टैलेंट को लेके। सो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं किस तरीके से सोनू कक्कड़ ने एक्चुअल में अपनी फैमिली को सपोर्ट किया था एंड बाद में किस तरीके से नेहा कक्कड़ उनसे ज्यादा फेमस हो गई, उनसे ज्यादा आगे बढ़ गई। ऑल्सो क्या ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है सेलिब्रिटीज ने, जहाँ पर अगर भाई बहनों के बीच में भी कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको भी अनाउंस किया जा रहा है। इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सोनू कक्कड़ ना सबसे बड़ी है अपने घर में, और उसके बाद टोनी कक्कड़ है, उसके बाद नेहा कक्कड़ है। नाउ कक्कड़ फैमिली जो थी वो इतनी ज्यादा रिच नहीं थी। इनके फादर स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर पे समोसे बेचते थे और उसकी वजह से ना सोनू कक्कड़ को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। उनके क्लासमेट्स उनको बुली करते थे और इतनी ज्यादा अर्निंग्स भी उनके फादर की नहीं होती थी। उनकी मदर एक होम मेकर थी। बाद में सोनू कक्कड़ ना आसपास भजन गाने स्टार्ट कर देती हैं। उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ना वो अच्छा गा लेती थी। 8th क्लास तक सोनू नॉर्मल तरीके से स्कूलिंग करती है, लेकिन उसके बाद वो ओपन बोर्ड से पढ़ाई स्टार्ट कर देती हैं। 12th तक पढ़ाई करती हैं, इसके बाद वो कभी कॉलेज नहीं जाती। क्योंकि वो बड़ी बेटी थी इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेजर अर्निंग जो हो रही थी ना वो सोनू के गानों की वजह से हो रही थी, क्योंकि भजन में उनको जो भी मिल जाता था उससे वो अपना घर चलाते थे। ये लोग ऋषिकेश उत्तराखंड में इवेंट्स पे जाया करते थे और वहां पे तीनों भाई बहन गाते थे। तो नेहा कक्कड़ जो सबसे छोटी थी वो जब बड़ी होती है तो वो सोनू कक्कड़ को देखती हैं और उन्हीं से इंस्पायर होके वो भी सिंगिंग में इंटरेस्ट लेती है। ऐसा वर दो कांगड़े वाली, जागरण तेरा कराता रहूं। ऐसा वर दो कांगड़े वाली, जागरण तेरा कराता। नेहा कक्कड़ ने बहुत बार अपने इंटरव्यूज में ये बोला है का सबसे पहला इंस्पिरेशन उनकी बहन थी। जब भी किसी शोज में आते थे वहां पर इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग दिखती थी। इसके बाद इनकी फैमिली दिल्ली चली जाती है, वहां पे सोनू लोकल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती है और वहीं से वो मुंबई जाती है। तो इट वाज एक्चुअली सोनू जिन्होंने बॉलीवुड में जाने का रास्ता अपने लिए भी खोला था और अपने भाई बहनों के लिए भी खोला था। 2003 में सोनू का एक सॉन्ग आता है जो कि ब्लॉकबस्टर होता है, बाबूजी जरा धीरे चलो, और यहाँ से सोनू कक्कड़ के बारे में पूरी दुनिया को पता चलता है। इसके बाद नेहा कक्कड़ भी इंडियन आइडल 2 में पार्टिसिपेट करती हैं। वहां पर नेहा भी अपनी सिंगिंग की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। तीनों भाई बहन म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन हमेशा से ही होता आया है। सोनू कक्कड़ को अंडररेटेड बोला गया है और अंडररेटेड उन्हें अभी नहीं बोला जा रहा जब उन्होंने ये पोस्ट किया। इससे पहले भी उनका कंपैरिजन किया जाता था नेहा कक्कड़ के साथ, टोनी कक्कड़ के साथ। एंड सोनू कक्कड़ से एक बार ये क्वेश्चन किया भी गया था, क्या कभी उन्हें ऐसा लगता है दैट उन्हें साइडलाइन किया जाता है अपने भाई बहनों की वजह से? तो वहां पर उनका रिप्लाई था दैट वो कभी भी कंपेयर नहीं करती अपने आप को अपने भाई बहनों के साथ एंड उनके लिए ना उनकी सक्सेस बड़ी है। तो ऐसा कंपैरिजन वाली चीज उनको पसंद नहीं है और उनके लिए सबसे बड़ी चीज है हैप्पीनेस। नेहा कक्कड़ केवल अपने गानों की वजह से नहीं, इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप की वजह से, अपने कुछ एक्शंस की वजह से वो हमेशा ही ट्रेंड में बनी रहती हैं। वो हमेशा विजिबल रहती हैं ऑडियंस को एंड इस वजह से नेहा कक्कड़ को ज्यादा लोग जानते हैं इन कंपैरिजन टू सोनू कक्कड़। अगर हम देखें नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने एक साथ कितने गाने बनाए हैं तो यू विल सी बहुत सारे सॉन्ग्स इन दोनों ने एक साथ किए हैं। यहीं पर अगर हम कंपेयर करें सोनू कक्कड़ के साथ इन्होंने कितने सॉन्ग्स बनाए हैं तो वो बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 सॉन्ग्स हैं केवल।
एंड टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ जब भी एक साथ आते हैं तो उन्होंने काफी अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं। लाइक ऑडियंस के बीच में तो कम से कम वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और उनसे इनके करियर को बूस्ट भी मिला है। लेकिन इन दोनों ने सोनू कक्कड़ के साथ क्यों सॉन्ग्स नहीं बनाए? ऑल्सो सोनू कक्कड़ ना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती, कंट्रोवर्सीज नहीं करती, लेकिन हो सकता है ये जो कंपैरिजन हो रहा था ना कॉन्स्टेंटली, इसकी वजह से एक स्प्लिट इनके बीच में आ गया, क्योंकि इट वाज सोनू कक्कड़ जिसने मुंबई का रास्ता इनके लिए खोला था। म्यूजिक इंडस्ट्री में ये लोग एंटर कर पाए थे। सोनू कक्कड़ के लिए ऑब्वियसली ये चीज डिफिकल्ट रही होगी। द स्टोरी ऑफ कक्कड़्स, वहां पर इन्होंने क्लियरली शो किया था कि किस तरीके से ये गरीबी में रहते थे एंड आज ये कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपने हार्ड वर्क की वजह से। होली के टाइम पे इन्होंने एक पोस्ट किया था जहां पर इन्होंने लिखा था ऑलवेज टुगेदर, और इसके बाद जब टोनी कक्कड़ ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था वहां पर नेहा कक्कड़ और उनके हस्बैंड तो दिखाई दिए, लेकिन सोनू कक्कड़ और उनके हस्बैंड नीरज शर्मा वहां पर नहीं दिखाई दिए। एंड रिसेंटली जो मेलबर्न कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें नेहा कक्कड़ 3 घंटे लेट पहुंची थी कॉन्सर्ट में, उसमें भी सोनू कक्कड़ ने नेहा कक्कड़ के सपोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, जबकि टोनी कक्कड़ ने काफी सपोर्ट किया नेहा कक्कड़ को। ऑल्सो सोशल मीडिया पे नेहा और टोनी का ज्यादा इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के पोस्ट के नीचे वो कमेंट्स भी करते हैं। ये चीज हमें सोनू के साथ देखने को नहीं मिलती है। बॉलीवुड में कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो भाई बहन हैं और एक दूसरे से उनकी अच्छी नहीं बनती है। लाइक आमिर खान, उनके भाई थे फैजल खान ने उस टाइम पे आमिर खान पे एलिगेशंस लगाए थे दैट आमिर ने उनको घर के अंदर बंद करके रखा था, उनको ड्रग दिए थे और उनकी फादर की प्रॉपर्टी से भी उनको कोई हिस्सा नहीं दिया था। अकॉर्डिंग ऐसा आमिर ने इसलिए किया था क्योंकि फैजल खान एक न्यू सुपरस्टार बनने वाले थे। आमिर ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से ऋतिक रोशन और उनकी बहन है, उनका नाम है सुनैना रोशन, कंगना रनौत वाला सीन हुआ था तो मैं सुनैना ने कंगना को सपोर्ट किया था, ना कि अपने भाई को। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से भी मीडिया को पता चल गया था दैट कुछ इनके बीच में सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं लाइफ में जहां पर सिबलिंग्स एक दूसरे से लड़ते हैं एंड कभी कभी चीजें इतनी खराब हो जाती है वो बात भी नहीं करते एक दूसरे से। लेकिन दैट डजंट मीन कि सोशल मीडिया पे जाके अनाउंसमेंट की जाए आई एम नो लॉन्गर अ सिस्टर, आई एम नो लॉन्गर अ ब्रदर, इससे कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा एंड ऑडियंस इन सब चीजों के बारे में जान के क्या कर लेगी। ये ना काफी कंफ्यूजिंग एंड वियर्ड है ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि एक तरफ ये लोग ऐसा शो करते हैं दैट इनसे अच्छे भाई बहन के रिलेशंस तो हो ही नहीं सकते। काफी लोग तो इनसे इंस्पायर भी होते हैं। अब जो हम गाने जा रहे हैं और जो कहने जा रहे हैं वो उसका एक एक शब्द हम मीन करते हैं, टोनी और मैं दोनों। आई होप पसंद आए नेहू को। शुरू करें नेहू। जब कोई सेलिब्रिटी डाइवोर्स का अनाउंसमेंट करता है इट मींस कि वो अलग हो रहा है हमेशा के लिए। उसमें कोई डबल गेम नहीं है, क्योंकि एक बार डाइवोर्स हो गया वो शायद जिंदगी में दोबारा कभी मिले भी ना। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है भाई बहनों के बीच में दैट वो एक दूसरे को कभी देखेंगे नहीं या एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे या इनके बीच में कभी कोई रिलेशन रहेगा ही नहीं? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डाइवोर्स होता है वो लीगल होता है, लेकिन अब एक नया टर्म सिबलिंग्स डाइवोर्स बॉलीवुड की वजह से ट्रेंड में आ रहा है। का दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है। एट द सेम टाइम हम ये नहीं भूल सकते कभी कभी इंसान इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, गुस्से में कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर देता है, गुस्से में कुछ ऐसी चीजें बोल देता है एंड उस समय जब वो ये चीज करता है वो कॉन्सिक्वेंसेस की नहीं सोचता। जैसे कि सोनू कक्कड़ ने किया, अमाल मलिक ने किया, उन्होंने अनाउंसमेंट की लेकिन जो रिएक्शन मिला था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था एंड उसके बाद उन्होंने फटाफट से वो पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन ऑन इंटरनेट जब आप कुछ भी पोस्ट करते वो कभी यहाँ से नहीं जाता। तो इन तीनों में से अभी तक किसी की साइड से भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इतना तो दुनिया के सामने पता चल ही चुका है कि इनकी बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी। क्या आपको लगता है सोनू कक्कड़ अंडररेटेड हैं एंड कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की पॉपुलैरिटी ने उनको सप्रेस किया है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।